Hello students, hope you will be fine. In last lecture we studied about basic macroeconomic relationships between variables like consumption, saving, investment, government spending, net exports वगैरह. तो आज की lecture में we will study and discuss what actually multiplier is. देखिए जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिज़नेस स्टार्ट होता है. उस बिज़नेस स्टार्ट होने से रन होने से जो आपको इनकम आती है, फिर आप उसमें से कंज्यूम करते हो, फिर आप उसमें सेव भी करते हो. वो सेविंग समटाइम्स आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आप उनको इन्वेस्ट कर देते हो. तो उसका फिर इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है. आपकी जो इनकम जनरेट होती है, आपने हर्ष किया और लोगों को अपने पैसे दिए, इनकम वेजेस दी, ठीक है, सैलरीज पे की, उससे एक इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है. एक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि फ्लरिश होती है और उससे आपकी इकोनॉमी बूम करती है, ग्रो करती है. तो ये चीज़ है. अगर वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जीडीपी में कितने परसेंट चेंज आया, ठीक है, और उस इनिशियल स्पेंडिंग की वजह से उसको अगर हम देखें, उसको कैलकुलेट करें तो उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं. ठीक है, ये कितने मल्टीपल टाइम कितना चेंज आया, यही कहते हैं कि मल्टीप्लायर में यही कहा जाता है कि बेसिक जो रिलेशनशिप होता है चेंज इन स्पेंडिंग में चेंज होने की वजह से जो आपका रियल जीडीपी में चेंज आता है या इनकम और आउटपुट में चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं. और स्पेंडिंग्स क्या होती हैं. स्पेंडिंग्स जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़े कि स्पेंडिंग जो आपकी एक्सोजेनस साइड होती है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती हैं, नेट एक्सपोर्ट्स होती हैं, टैक्सेस भी इवन इसमें आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोज टैक्सेस करती है. तो ये सब आपकी साइड है जो आपकी मैंने आपको पहले भी बताया था. अगर हम करें रियल जीडीपी इज इक्वल टू वाई प्लस आई प्लस टी प्लस एक्स एन, ठीक है. तो ये जो सी प्लस आई प्लस टी प्लस एक्स एन साइड होगी हमारी स्पेंडिंग होगी, और जो हमारी लेफ़्ट साइड होगी रियल जीडीपी से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वाई से इनकम या आउटपुट से करते हैं, लेफ़्ट साइड हमारी इंडोजिनस वेरिएबल होती है. उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, और स्पेंडिंग साइड होती है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनकी चेंज आने की वजह से आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या रियल जीडीपी है उसमें चेंज आता है. तो मल्टीप्लायर यही जो वैल्यू कैलकुलेट करता है कि आपकी इनिशियल स्पेंडिंग जो आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसका इम्पैक्ट आपकी रियल चेंज, उसकी वजह से रियल जीडीपी में कितना चेंज आया, उसका क्या इफेक्ट हुआ आपकी जीडीपी पे. तो उसको कैलकुलेट करने को हम मल्टीप्लायर कहते हैं. लेट्स सपोज कि इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है, अगर हम उसमें कोई स्पेंडिंग इंक्रीज़ कर दें तो, और प्राइसेस को हमने कांस्टेंट रखना है. लेट्स अज्यूम कि वी विल प्राइसेस जो हैं वो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो फिर क्या होता है कि फिर हम उस पर देखते हैं, इफ़ेक्ट देखते हैं. और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई डिस्कस करते हैं तो हम इसमें ये चीज़ कहा जाती है कि रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन टू एग्रीगेट्स के बीच में. किसके बीच में, आपकी रियल जीडीपी में एंड स्पेंडिंग में. तो आपकी जब स्पेंडिंग इंक्रीज़ करेगी, स्पेंडिंग साइड इंक्रीज़ करेगी, कोई भी फैक्टर, या इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, टैक्सेस हो, ठीक है, या एक्सपोर्ट्स हों, तो आपकी जीडीपी भी क्या इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, और अगर आपकी स्पेंडिंग डिक्रीज़ करे, अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुई है, या एक्सपोर्ट की वजह से आपका मतलब कम हुई है, तो आपकी जीडीपी भी डिक्रीज़ करेगी. यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप, अगर एक साइड बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो आपकी जीडीपी में इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. और अगर आपकी स्पेंडिंग के कोई भी आपका वेरिएबल डाउन जाएगा तो फिर उसका क्या होगा, आपकी रियल जीडीपी पे, अब रियल जीडीपी भी डाउन हो जाएगी. ठीक है, एंड इसमें ये कहते हैं कि चेंज इन स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली चेंज इन आउटपुट इनकम बाय मोर देन द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग. दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट. देखिए मैंने आप एग्जांपल देती हूँ. लेट्स सपोज कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं. बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है. जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, लेट्स सपोज कि आपने कोई भी फर्म या कोई भी इंडस्ट्री लगा ली और आपने 50 लाख अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी. उस 50 लाख की वजह से जो आपकी रियल जीडीपी में 2 साल 5 साल बाद जो चेंज आएगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे. या इवन 6 मंथ्स के बाद भी आप उसमें आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाई उसको सेल की, आपने अपने वर्कर्स को सैलरीज पे की, ठीक है, इनपुट ख़रीदे, तब भी आपने पैसा जो है वो सर्कुलेट हुआ. जो सारी चीज़ें सर्कुलेट करने से इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जो फ्लरिश करेगी, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे चेंज जो जीडीपी में आया उसको बाय इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग, तो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा. ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं चेंज इन कंपोनेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग लीड्स टू लार्जर चेंज इन जीडीपी.
अच्छा, अब ये कहते हैं कि अगर जो टोटल स्पेंडिंग का कोई भी कंपोनेंट है, यानी कोई भी वेरिएबल स्पेंडिंग का, वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी हो सकती है, वो एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं, नेट एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं, वो टैक्सेस भी हो सकती हैं, कंजम्पशन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती हैं। अगर उसके चेंज की वजह से जो जीडीपी में लार्जर चेंज आता है ना, लार्जर टाइम, मल्टीपल टाइम जो चेंज आता है, उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर डिटर्मिन करता है कि आपका चेंज कितना बड़ा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि एक इकॉनमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इंक्रीज़ करती है 30 बिलियन से, ठीक है, और आपकी जो इकॉनमी राइज करती है बाई 30 बिलियन, और जीडीपी जबकि आपका इंक्रीज़ होता है 90 बिलियन, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले अगर आपका लेट्स सपोज के जो चेंज आया है रियल जीडीपी में, ठीक है, 90 बिलियन का जो चेंज आया है, उसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट या 30 बिलियन से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आएगी? 3 टाइम्स, या 3 टाइम्स मल्टीपल इफेक्ट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का आया आपकी रियल जीडीपी पे। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है बेसिकली। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या करता है? ये जो है रिवील करता है, ये शो करता है इनिशियल चेंज को स्पेंडिंग में, जो कि आपकी डोमेस्टिक इनकम और आउटपुट पर लार्जर चेंज लेके आता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे इकोनॉमी में कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई है $30 बिलियन की हुई है, ठीक है, और आपको जो वहाँ पे आपका जो रियल जीडीपी है या इनकम है, आउटपुट है, उसमें चेंज आया $90 बिलियन का, तो मल्टीप्लायर क्या इफेक्ट हुआ? 3 टाइम मल्टीप्लाई, एक मतलब कम अमाउंट से आपको ज़्यादा रकम मिली है, तो इसका क्या मतलब हुआ है? आपकी इनकम और आउटपुट इंक्रीज़ हुई है आपकी डोमेस्टिक, तो उससे इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल टाइम जो इफेक्ट आ रहा है, हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। यानी इनिशियल चेंज किसी भी स्पेंडिंग वेरिएबल के स्पेंडिंग में इनिशियल चेंज से जो इकोनॉमी में आपका चेंज आता है, उसको हम मल्टीपल चेंज कहते हैं, ठीक है। और मल्टीपल चेंज जो है वो उसको हम काफ़ी बड़ा वो चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स होते हैं ना। अब हमने कहा है कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो डिपेंड करती है एपीसी पे, अगर आपकी एमपीसी पे मल्टीप्लायर की वैल्यू, अगर मार्जिन ऑफ परसेंटेज टू कंज्यूम जो हमने पढ़ा था, कंजम्पशन में पढ़ा था, अगर उसकी वैल्यू हाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई होगी। अगर आपकी कंजम्पशन जो है वो लोअर है, तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी लो होगी। अगर आपकी सेविंग एमपीएस याद है, हमने जब सेविंग्स फंक्शन पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि एमपीएस क्या होता है, मार्जिन ऑफ परसेंटेज टू सेव क्या होता है, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। तो हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपकी मार्जिन ऑफ परसेंटेज टू सेव जो है वो वैल्यू उसकी कम है, तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। क्यों होगी? लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कोई बिज़नेस इन्वेस्ट किया, आपको उससे प्रॉफिट आया है, ठीक है, उस प्रॉफिट से आपने पैसे जो हैं, अगर आपने सारी सेविंग कर ली है, ठीक है, आपने इन्वेस्ट नहीं किया आगे से उसको, तो क्या होगा? आपने आगे से कुछ चीज़ ही नहीं खरीदी, कोई इनपुट्स ही नहीं खरीदे अपने बिज़नेस को मज़ीद इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई मशीनरी नहीं खरीदी, मज़ीद लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉय नहीं किए, तो क्या होगा? आपका बिज़नेस तो वहीं पे स्टक रहेगा ना, स्टैग्नेंट सिचुएशन हो जाएगी। आपने तो स्टक किया, आपने तो कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। तो फिर जब आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा इससे कि आपकी इकॉनमी, आपने कंजम्पशन नहीं करेंगे तो कंजम्पशन कर्व या तो स्टेबल या फिर नीचे आ जाएगी या स्टेबल रहेगी। तो आपकी क्या एमपीसी की वैल्यू क्या रहेगी? एमपीसी की वैल्यू भी डाउन होगी, क्योंकि जब आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, इकॉनमी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो क्या होगा? मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी रियल जीडीपी जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। जब रियल जीडीपी भी डिक्रीज़ करेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी। और अगर आप सेव नहीं कर रहे, मतलब कम सेविंग कर रहे हो और खर्च ज़्यादा कर रहे हो, जब वो खर्च ज़्यादा करोगे, मतलब आपने अपने इन्वेस्टमेंट, अगर आपने 50 लाख मतलब 50 लाख का जो बिज़नेस था और उसमें से आपको प्रॉफिट हुआ 20 लाख हुआ, तो उस 20 लाख में से अगर आप 15 लाख भी अपना जो है स्पेंड कर देते हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद, अपने फर्म को, अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड करना है, ठीक है, आपने मज़ीद उसमें इनपुट्स एम्प्लॉय करने हैं, आपने फैक्टर ऑफ इनपुट्स के अलावा आपने मशीनरी लेके आनी है, आपने अपनी दूसरी कॉस्ट को करना है, कवर करना है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए आप क्या करेंगे? तो कंज्यूम करेंगे ना, आप खर्च करेंगे, तो आपकी जो अपनी की सेविंग कम होगी, मतलब 20 लाख में से आपने 15 लाख क्या किया, खर्च कर दिया, और 5 लाख आपकी सेविंग हो गई। तो जो 15 लाख आपकी सेविंग, तो उसका रियल जीडीपी पे इफेक्ट तो आएगा ना, कि आपने मतलब पैसा इकोनॉमी में मूव करेगा, जब वो मूवमेंट होगी तो रियल जीडीपी पे इंक्रीज़ करेगी। तो ये कहते हैं कि जब आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपकी एमपीसी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। और जब आपकी
अगर आपकी MPS की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जब सेव ही लोग करके रख लेंगे, बचा के रख लेंगे, खर्च ही नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लायर पे कैसे इफेक्ट आएगा, आपकी GDP कैसे बढ़ेगी। मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन रियल GDP डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग। लेट्स सपोज कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रियल चेंज इन स्पेंडिंग एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग, देन you can get the real change in real GDP, ठीक है, with the help of this formula multiplier multiplied by change in initial change in spending. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मल्टीप्लायर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये कि जो इन्वेस्टमेंट से, अगर लेट्स सपोज कि अगर इन्वेस्टमेंट आपकी स्पेंडिंग बढ़ती है, स्पेंडिंग में से आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है, और क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट की वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव तो डिफरेंट होता है। अगर हम 2-3 साल पहले देखें, जब लास्ट जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसमें उस ज़माने में क्या था, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 5.8% थी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक थी, हमारा इंटरेस्ट रेट लो था। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई, ड्यू टू सम पॉलिसीज़, इनकी पॉलिसीज़ चेंज थी, तो क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी स्टॉप हो गई, ठीक है, और रेमिटेंसेस हमारे बढ़े, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस का हम लोग देखते हैं कि बिजनेसमैन आके इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें क्या हुआ, उसमें कमी हुई। तो जब वो बात करते हैं ये उतार चढ़ाव की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अगर एक पीरियड में ज़्यादा होती है और दूसरे पीरियड में कम होती है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। लेट्स सपोज अगर ऐसी शेप है, मतलब किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, फिर ये कम होके ज़्यादा हो जाती है, इसको हम इन्वेस्टमेंट वॉलेटिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये चार्ट होता है जो कि हम लोग बाकायदा इसको विद द हेल्प ऑफ डेटा हम बनाते हैं। तो ये बात करें कि जो सबसे पहला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट, और उसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट की जो रियल इंटरेस्ट रेट में चेंज आती है, तो उससे आपकी डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या होती है, शिफ्ट होती है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट और आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपकी क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपका रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता है तो क्या लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और जब आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है तो लोग सेविंग करते हैं, लोग अपना पैसा बैंकों में रखवा देते हैं। अगर आपको 13.25 पे, अगर आपको यानी 1000 के पीछे, अगर 1 लाख के पीछे आपको 1000 मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है, और आपकी 50 लाख भी है तो आपको 50,000 अराउंड मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप प्रेफर करोगे कि आपका पैसा बैंकों में पड़ा रहे, तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन जब यही इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, मतलब जैसे 6 पे, 5 पे, आजकल जैसे 9 पे है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग क्या करेंगे, जब ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग बैंकों से पैसा निकालेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट वॉलेटिलिटी कहलाएगा, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड का भी शिफ्ट कर जाएगा। उसके बाद जो है आपकी हम लोग बात करते हैं कंजम्पशन की, जो हमारे दूसरे स्पेंडिंग फैक्टर्स है, कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट परचेजेस जो हैं वो भी आपके मल्टीप्लायर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और इंक्रीज इन इनिशियल स्पेंडिंग विल क्रिएट अ मल्टीपल इंक्रीज इन GDP। जब आप इनिशियल वही बात करते हैं कि जब इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग होती है वो आपकी GDP को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है, और अगर आपकी स्पेंडिंग ही डिक्रीज़ कर जाएगी तो फिर क्या होगा, आपकी GDP मल्टीपल टाइम डिक्रीज़ कर जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसको आप देख लें कि लेट्स सपोज की इन्वेस्टमेंट जो है वो $5 बिलियन की है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास, अगर हम देखें राउंड, जो सेकंड राउंड है उसमें कितना हुआ कि इन्वेस्टमेंट 5 बिलियन की थी। यहाँ पे 3 जो वायलेट कलर के ब्लॉक्स हैं ये आपकी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करें कि आपने यहाँ से जो लिया, उसके बाद ये सेकेंड राउंड में आपने 3.75 की इन्वेस्टमेंट की, तो आपका क्या हुआ, यहाँ से आपको जो प्रॉफिट आया 3.75 वो आपने इसमें सेकंड राउंड में इन्वेस्ट कर दिया, वो 8.75 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। जब यहाँ से आपका 2.85 हमारे पास आया, इसमें इसने सपोज किया हुआ कि MPC की वैल्यू 0.75 है, ठीक है। और मैं आपको बस इसका ओवरऑल व्यू बता रही हूँ, और जो MPS की वैल्यू 0.25 है, तो इससे वो ये बता रहा है कि मुख्तलिफ राउंड्स में जो हमारे पास हमने इन्वेस्ट करते गए पैसा, ठीक है, आपकी इकोनॉमी फ्लश करती गई। और ये जो ब्लू वायलेट कलर की है ये आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा है कि यानी जो आपने
आपने कमाया वो आपने इन्वेस्ट किया और उससे आपकी इकोनॉमी बूम कर गई, और लेट्स एट द एंड जाके ये क्या हुआ कि $20 बिलियन पे चली गई। जब हम चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइड बाई चेंज इनिशियल चेंज इन्वेस्टमेंट जो आपकी $5 बिलियन है, $20 बिलियन को $5 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि समझ आ गई होगी, अगर नहीं आए तो हम लोग जूम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे कि जस्ट एक ग्राफ है जिसमें हमने एमपीसी की वैल्यूज ने ज्यूम कर लिया और फिर उसने क्या किया कि मैं आपको क्योंकि ओवरऑल व्यू बता रही हूँ, आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनिशियल में उसने $5 बिलियन की स्पेंडिंग की, फिर नेक्स्ट राउंड में उसने क्या किया, उसको इनकम हुई, आमदन हुई, उसने एमपीएस वहाँ से मतलब एमपीएस उसने कैलकुलेट किया, एमपीसी कैलकुलेट किया, और वो जो उसको इन्वेस्टमेंट मतलब स्पेंडिंग हुई, इनकम हुई, तो उसने अपनी इनकम को यहाँ से इन्वेस्टमेंट फिर किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 8.75 की। फिर यहाँ से 8.75 से जो उसको आया, उसको इन्वेस्टमेंट हुई मतलब सेविंग हुई, उसने इसको इन्वेस्ट कर दिया और 11.56 हो गई। फिर 11.56 से फिर इसको यहाँ से $2 बिलियन की क्या हुई सेविंग हुई, उसने इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट पार्ट शो कर रहा है क्योंकि वॉलेट ब्लॉक्स जो है 13 पॉइंट पे चला गया, फिर 15 पॉइंट पे, फिर उसने यहाँ से ज़्यादा इसको मतलब इन्वेस्ट किया। तो देखिए आपका $20 बिलियन इन सब उसको में उसको क्या हुआ, $20 बिलियन में उसने इन्वेस्ट हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, चेंज इन रियल जीडीपी जो कि आपका $20 बिलियन है, वाई एक्सिस आपका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट चेंज इन रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो $20 बिलियन को अगर हम डिवाइड करें इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो कि आपका $5 बिलियन है, तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी विच इज़ 4 = 4। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। हमने बात की कि स्पेंडिंग में से जो इफेक्ट होता है, स्पेंडिंग का भी इफेक्ट होता है आपकी रियल जीडीपी पे। तो स्पेंडिंग में सबसे पहले हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, स्पेंडिंग कंपोनेंट्स में से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात करेंगे तो क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आपकी जीडीपी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। कि हमने यही पढ़ा है ना कि अगर आपकी स्पेंडिंग साइड ज़्यादा होगी तो आपकी जीडीपी भी इंक्रीज़ करेगी, मल्टीपल टाइम इंक्रीज़ करेगी, और अगर आपकी स्पेंडिंग साइड डिक्रीज़ करेगी तो आपकी जीडीपी भी मल्टीपल टाइम डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रियल जीडीपी पढ़ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर हम चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइड करते हैं इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा। इसको हम KI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वाई ओवर चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनकम, या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और आपको अगर फार्मूलाज याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ है MPC क्या होता है, मार्जिन परसेंटेज टू कंज्यूम। और यहाँ पे है कि अगर 1/1 - MPC करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर मैं आपको सिर्फ कहूँ कि MPC की वैल्यू दे दूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो फाइंड आउट करें, इन्वेस्टमेंट इतनी थी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट करें, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/1 - MPC। एंड अगर मैं आपको सिंपल कहती हूँ कि चेंज इतना, पहले इनकम इतनी थी फिर इनकम इतनी हो गई, पहले स्पेंडिंग जो थी वो इतनी थी, तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यू हैव टू फाइंड दैट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट, ओके, बिकॉज यू हैव चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। In previous lectures we also studied that MPC plus MPS is equal to 1, ठीक है। और अगर हम इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर MPS we will get 1 - MPC, ओके। और 1 यहाँ पे हमने 1 - MPC जब लिखा है तो उसकी जगह हम लोग ये क्योंकि MPS is equal to 1 - MPC हो गया, तो can we put MPS in place of 1 - MPC? Obviously we can. So क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/MPS, मार्जिन ऑफ परसेंटेज टू सेव। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज आने की वजह से जो आपकी रियल जीडीपी में चेंज आएगा उसको हम गवर्नमेंट मल्टीप्लायर कहेंगे। इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन रियल जीडीपी टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। और इसको हम एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग।
क्योंकि वाई डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन इनकम, डेल्टा जी रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसी तरह से जैसे हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में किया था 1/1 माइनस MPC, और हमने जैसे पीछे डिराइव किया कि 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS के, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। तो आपका जो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बन जाएगा वो हो जाएगा 1/MPS हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है टैक्स मल्टीप्लाई। जब गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली टैक्सेस लगेंगे, या टैक्सेस इंक्रीज होंगे या टैक्सेस डिक्रीज होंगे। टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। अगर टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो लोग कंज्यूम कम करेंगे, सेव ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, आपकी रियल GDP, जब कंजम्पशन ही नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी रियल GDP भी डिक्रीज कर जाएगी। सो ये कह रहे हैं कि अगर उसको टैक्सेस के कितना इफेक्ट आएगा वो उसको हम स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका भी वही है कि चेंज इन रियल GDP ड्यू टू इनिशियल चेंज इन टैक्सेस में चेंज आने की वजह से आपकी जो है रियल GDP कितनी हुई उसको हम टैक्स मल्टीप्लाई कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में, किसी प्रोडक्ट, जो पहले प्रोडक्ट आप 10 रुपये की लेते थे, ठीक है, वो 20 रुपीज़ की हो जाएगी और इनकम आपकी फ़िक्स रहेगी, तो क्या होगा उससे, ड्यू टू टैक्सेस 20 की नहीं 15 की हो जाएगी। तो आपकी क्या होगा कि आपकी जो सैलरी होगी उस पर इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा ना। ठीक है, जो पहले आप 10 रुपये की चीज़ लेते थे वो 15 की ले रहे हो, और आपकी टोटल इनकम जो 10,000 है उस पर फिर क्या होगा, आपकी जो बजट है वो बुरी तरह से अफेक्ट होगा। तो वो ये यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपके टैक्सेस बढ़ेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, लोग सेव करेंगे, लोग चीज़ें कम खरीदेंगे। ठीक है, और जब लोग चीज़ें कंजम्पशन कम करेंगे तो आपकी क्या होगी, रियल GDP भी फिर कम हो जाएगी, मल्टीपल टाइम कम हो जाएगी। और सिंपल कि अगर टैक्सेस डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, टैक्सेस जब डिक्रीज़ होते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो डिक्रीज़ होने से क्या होगा, लेकिन क्या होगा कि कंजम्पशन आपकी बढ़ जाएगी, अपोजिट इफेक्ट होता है ना। तो ये बात कर रहा है। और चेंज इन, उसने कहा कि टैक्स मल्टीप्लायर को KT से रिप्रेजेंट करते हैं, T जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्सेस। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, और उसको माइनस MPC 1 माइनस MPC की बात करते हैं, माइनस रिप्रेजेंट, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है तो ये शो कर कंजम्पशन के साथ, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टैक्सेस विल बी इक्वल टू माइनस MPC ओवर 1 माइनस MPC, इसका फार्मूला होगा। ठीक है, और जी बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच क्लास, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन जूम क्लास, और या फिर आप स्टीम में मुझे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमने 27 लेक्चर जो है, 27 चैप्टर जो है उसको क्लियर कर लिया। एंड दिस लेक्चर जो है वो आई प्रिपेयर फ्रॉम मैककॉनल ब्रू एंड फ्लिन 18th एडिशन है। और अगर आपको मज़ीद इसके बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आपके पास बुक अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।